आजकल हम यूपीआई के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने लगे हैं। चाहे बाज़ार में जाकर सब्ज़ी खरीदना हो या फिर किसी भी शॉप में जाकर कोई भी सामान खरीदना हो, थ्रू यूपीआई ही आजकल हम पेमेंट करने लगे हैं। अगर हम यूपीआई से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो लास्ट वीक एक ऐसी खबर आई थी जिसने बहुत सारे लोगों को चौंका दिया था। खबर कुछ ऐसी थी, अब से 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई की जो भी ट्रांजैक्शन है वो चार्जेबल हो चुकी है। पहले क्या था, यूपीआई में जो भी हम ट्रांजैक्शन करते थे वो चार्जेबल नहीं थी, 1 भी रुपया हमें एज ए चार्ज पे नहीं करना पड़ता था। लेकिन जो खबर आई थी वो थी 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई से अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो अभी चार्जेबल हो चुकी है। तो जब ये खबर आई तो उसके बाद नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने ये क्लेरिफिकेशन दिया थ्रू ट्विटर कि यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन है वो अभी भी फ्री है और उसमें कुछ भी चार्जेस हमें पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये भी जो उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया ये आधी अधूरी ही दिया। यहाँ पर भी कुछ ऐसे फैक्टर थे जिनको उन्होंने नहीं कहा और जिनके बारे में हमें जानना आज ज़रूरी है अगर हम यूपीआई से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो। और आज की वीडियो में मैं उन्हीं फैक्टर के बारे में आपसे बातें करने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ क्या वाकई में अभी अगर हम यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें कोई भी चार्ज हमें पे नहीं करना पड़ेगा, या फिर अगर चार्जेस लगाए भी गए हैं तो यूपीआई के किस किस ट्रांजैक्शन पे या फिर यूपीआई के किस किस इंस्ट्रूमेंट में लगाया गया है। इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। यूपीआई के चार्जेबल इंस्ट्रूमेंट को समझने से पहले हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा आखिर क्या होती है यूपीआई। यूपीआई को अगर सरल शब्दों में समझे, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अलाउ करती है एक से ज़्यादा अकाउंट को लिंक करने की एक स्मार्टफोन ऐप पर और उसके बाद फंड ट्रांसफ़र करने की यहाँ पर हमें अथॉरिटी मिल जाती है। यहाँ पर ना हमें अपनी आईएफएससी कोड को लिंक करना पड़ता है, ना अपनी जो अकाउंट नंबर है उसे ऐड करना पड़ता है। सिर्फ स्मार्टफोन ऐप पर जो अपनी अकाउंट है उसे लिंक करना पड़ता है। उसके बाद एक वर्चुअल हमारी आईडी यूपीआई आईडी आ जाती है और उसके बाद उस यूपीआई आईडी के थ्रू हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो जो ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यानी कि यूपीआई, इसको डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने और इसको रेगुलेट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मेनली ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर। अब पहले क्या होता था, जो यूपीआई आईडी है उसके थ्रू हम किसी भी व्यक्ति को अपनी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते थे। यहाँ पर कुछ भी हमें चार्ज पे नहीं करना पड़ता था। अब यूपीआई में जब भी हम पैसे ट्रांसफ़र करते थे उस पर हमें एक भी रुपये पे नहीं करना पड़ता था और एट प्रेजेंट 1 अप्रैल 2023 के बाद भी हमें एक भी रुपये पे नहीं करना पड़ेगा। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने जो ट्वीट किया था 1 अप्रैल 2023 के बाद यूपीआई पेमेंट अभी भी फ्री है, वो सही में सही ट्वीट उन्होंने किया था। मतलब यूपीआई पेमेंट अभी भी फ्री है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को यूपीआई इंटरफेस के साथ अभी ऐड कर दिया गया है। अब सवाल पैदा होता है, पीपीआई यानी कि जो यहाँ पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो आखिर होती क्या है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को अगर हम सरल शब्दों में समझे तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर जो पैसे हैं वो पहले से ही उस अकाउंट पे रख दिए जाते थे और उसके बाद वहाँ से वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे। और अगर हम सरल शब्दों में समझे तो डिजिटल वॉलेट जो होते हैं उन्हीं को कहा जाता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती हो, या फिर जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, या फिर जो यहाँ पर गिफ्ट कार्ड होते हैं, या फिर जो प्रीपेड कार्ड होते हैं बैंक के द्वारा, इन सभी को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और सिंपली इसे जो अगर शॉर्ट फॉर्म में कहे तो पीपीआई कहा जाता है। पहले क्या था, यूपीआई इंटरफेस में सिर्फ जो अकाउंट है उसके अकाउंट के साथ ही यहाँ पर लिंक हो जाती थी, लेकिन पीपीआई जो भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स है वो यूपीआई इंटरफेस के साथ लिंक नहीं होती थी। थ्रू यूपीआई हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से जो पीपीआई इंस्ट्रूमेंट है वो भी अभी यूपीआई इंटरफेस के साथ लिंक हो चुकी है। मतलब अगर हम चाहे तो पीपीआई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी थ्रू यूपीआई अभी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब से मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। अब से जो अगर हम डिजिटल वॉलेट की बातें करें तो डिजिटल वॉलेट पे क्या आ जाती है, पेटीएम वॉलेट आ जाती है, एयरटेल पेमेंट बैंक की जो वॉलेट आती है वो आ जाती है, या फिर अगर हम फ़ोन पे वॉलेट्स आ जाते हैं, ये सब डिजिटल वॉलेट्स है। और उन डिजिटल वॉलेट में क्या होता था, हमारी जो भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, वहाँ से हम सीधे पैसे डिजिटल वॉलेट में रख देते थे और वो उस
डिजिटल वॉलेट के थ्रू हम पूरे महीने ट्रांजेक्शन करते रहते थे, तो हमारी जो अकाउंट है उससे हमें कुछ लेना देना होता ही नहीं था बैंक की अकाउंट से। सो जो डिजिटल वॉलेट है तो डिजिटली ही हम वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करते थे, किसी भी मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट को ट्रांसफ़र कर देते थे, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र कर देते थे, लेकिन यूपीआई के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं कर पाते थे। और 1 अप्रैल 2023 से ये अभी चेंज हो गया है। अब यूपीआई के थ्रू भी हम डिजिटल वॉलेट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर सकते हैं, मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट भी कर सकते हैं, और अपनी जो भी जो वॉलेट है उससे पूरी की पूरी लेन देन अभी अलाउड कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो चार्जेस लगाया गया है वो चार्जेस लगाया गया है जो मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट में जो ट्रांसफ़र होगी, पेमेंट होगी उस पर, और इसमें भी एक लिमिट रखी गई है। अगर हम अपनी जो डिजिटल वॉलेट है उसका इस्तेमाल करके थ्रू यूपीआई इंटरफेस पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट में, तो वो अभी भी चार्जेबल नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी जो डिजिटल वॉलेट है उसका इस्तेमाल करके किसी भी मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट में कुछ भी पैसे ट्रांसफ़र करें, जैसे मैं किसी दुकान में जाकर कोई भी सामान खरीद रहा हूँ और उस दुकानदार को जो उसकी मर्चेंट की जो यूपीआई इंटरफेस है, जो यूपीआई आईडी है, उस पर मैं पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ थ्रू जो हमारी डिजिटल वॉलेट है उससे, तो उस पर अगर 2000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस ज़्यादा अमाउंट पर 1.1% हमें अभी एज ए मतलब चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये जो चार्ज है ये अभी 1 अप्रैल 2023 से लगाया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन शायद अच्छी तरह से एनपीसीआई ने अभी नहीं दिया है, और ये आपको जानना आवश्यक है। अगर आप डिजिटल वॉलेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2000 रुपये से नीचे ही अभी आपको ट्रांजेक्शन करना है, अगर आप मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट में जाकर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और ये जो भी अमाउंट है ये आप पर लागू नहीं होगी, मतलब जो चार्ज है ये जो मर्चेंट है उन पर लागू होगी। और ये तो मतलब ये तो इसे सोचने की कोई बात ही नहीं है। जो मर्चेंट है, जो दुकानदार है, वो अपने पॉकेट से क्यों पैसे देगा, वो जो चार्ज है वो आपसे ही वसूल करेगा। तो इसीलिए अल्टीमेटली आपको ही वो चार्ज पे करना है। लेकिन अगर आप किसी, जैसे कि मैंने आपको कहा, आप अपने फ्रेंड को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं अकाउंट टू अकाउंट, तो वहाँ पर कुछ भी चार्जेस नहीं लगेंगे। हाँ, अगर आप अपनी सेविंग अकाउंट से अपनी जो डिजिटल वॉलेट है वहाँ पर भी अगर 2000 रुपये से ज़्यादा पैसे यहाँ डिजिटल वॉलेट को चार्ज कर रहे हैं या फिर वहाँ पर पैसे डाल रहे हैं, तब भी आपको 1.1% अभी पे करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। 2000 रुपये से नीचे ही आपको जो डिजिटल वॉलेट है वहाँ पर पैसे डालने हैं, वहाँ पर पैसे क्रेडिट करने हैं, और जो मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट में है वहाँ पर भी आपको 2000 रुपये से नीचे ही जो दुकानदारी है, जो खरीदारी है वो करनी है। तो अगर जो कन्फ्यूजन है वो सिर्फ इसी में है। यूपीआई पेमेंट अभी भी फ्री है, आप चाहे मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट में कीजिए, आप चाहे किसी भी अकाउंट टू अकाउंट फंड ट्रांसफ़र कीजिए, वहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना है। फ़ोनपे का वो इस्तेमाल कीजिए, गूगल पे का इस्तेमाल कीजिए, किसी का भी इस्तेमाल कीजिए, वो पहले की तरह ही है। लेकिन अगर आप डिजिटल वॉलेट के थ्रू और यूपीआई का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और किसी दुकानदार को कर रहे हैं, तभी आपको 1.1% अभी चार्ज पे करना पड़ेगा। आशा है इस वीडियो को देखकर अभी आपके मन के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट अभी रह गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरी ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।